नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है पुण्य का मूल्य। एक महाजन की कहानी है कि वह सदैव दान आदि कर्मों में लगा रहता था। उसने बहुत दान किया, इतना दान किया कि उसके पास खाने को भी कुछ ना रह गया। तब उसकी पत्नी ने कहा कि पास ही के गांव में एक सेठ रहते हैं, वे पुण्य को मोल देकर खरीदते हैं, इसलिए आप उनके पास जाकर और अपना कुछ पुण्य बेचकर उसका मूल्य ले आइए, जिसे अपना गुजारा चल सके। इच्छा न होते हुए भी अपनी पत्नी के बार बार कहने पर वह जाने को तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने उसके खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर साथ में दे दी। वह चल पड़ा और जब उसी शहर के कुछ नज़दीक पहुंचा जहां पर वे सेठ रहते थे, वहां एक तालाब था। वहीं पर शौच व स्नान आदि के कार्यों से निवृत्त होकर वह रोटी खाने के लिए बैठा कि इतने में ही कुतिया वहां पर आई। वह उसी वन में रहती थी। उसके बच्चे और वे सभी 3 दिनों से भूखे थे। भारी बारिश हो जाने के कारण वह अपने बच्चों को छोड़कर शहर में नहीं जा सकती थी। उस कुतिया को भूखी देखकर उसने उस कुतिया को एक रोटी दे दी। उस कुतिया ने उस रोटी को खा लिया, फिर दूसरी दी तो उसको भी खा लिया। इस प्रकार उसने एक एक करके 4 रोटियां कुतिया को दे दी। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर वह वहां से भूखा ही उठकर चल दिया और उस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचने की बात कही। सेठ ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। उस सेठ की स्त्री पतिव्रता थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, एक महाजन आया है और वह अपना पुण्य बेचना चाहता है, इसलिए तुम बताओ कि उसके पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर लेने योग्य है। उसकी पत्नी ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, उस पुण्य को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में उससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। सेठ जी, ठीक है, ऐसा कहकर बाहर चले आए। नियत समय पर महाजन सेठ के पास आया और बोला, आप मेरे पुण्य में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे। सेठ ने कहा, आपने आज जो यज्ञ किया है, हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। महाजन बोला, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास पैसा तो था नहीं, मैं यज्ञ कहाँ से और कैसे करता। इस पर सेठ ने कहा, आपने जो आज तालाब पर बैठकर भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूँ। महाजन ने पूछा, उस समय तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, तो फिर आपको इस बात का कैसे पता लगा। तब सेठ ने कहा, मेरी स्त्री पतिव्रता है, उसने ये सब बातें मुझे बताई हैं। तब महाजन ने कहा, बहुत अच्छा, आप पुण्य ले लीजिए, परंतु इसका मूल्य क्या देंगे। सेठ ने कहा, आपकी रोटियां जितने भी वजन की थी उतने ही हीरे मोती तोलकर मैं दे दूंगा। महाजन ने स्वीकार किया और उसकी सहमति के अनुसार सेठ ने अंदाजे से ही उतने ही वजन की 4 रोटियां बनाकर तराजू के एक पल्ले पर रखी और दूसरे पलड़े पर हीरे मोतियाती रख दिए। किंतु बहुत से रत्नों के रखने पर भी वह रोटी वाला पलड़ा नहीं उठा। इस पर सेठ ने कहा, और रत्नों की थैली लाओ। जब उस महाजन ने अपने इस पुण्य का इस प्रकार का प्रभाव देखा तो उसने कहा कि सेठ जी, मैं अभी इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। तब सेठ जी बोले, जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद वे महाजन वहां से चल दिए और उसी तालाब के किनारे से जहां बैठकर उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी, थोड़े से चमकदार कंकड़ पत्थर और कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर चला आया। घर आकर उसने पोटली अपनी पत्नी को दे दी और कहा, इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वे बाहर चला गया। स्त्री के मन में उसे देखने की इच्छा हुई। जब उसने पोटली को खोला तो उसमें हीरे, पन्ने और मानिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। वह बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब वह महाजन घर पर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, इतने हीरे पन्ने कहाँ से ले आए। महाजन बोला, क्यों मजाक करती हो। उसकी पत्नी ने कहा, मजाक नहीं करती, मैंने स्वयं खोल कर देखा है, उसमें तो ढेर सारे बेशकीमती हीरे पन्ने भरे हैं। तब महाजन बोला, मुझे भी लाकर दिखाओ। उसने पोटली खोलकर सामने रख दी। मैं भी उन्हें देखकर चकित हो गया। उसने इसको अपने पुण्य का प्रभाव समझा। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा किस्सा अपनी पत्नी को कह सुनाया।
कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे अभावग्रस्त आतुर प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुना फल मिल जाता है। भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। इस प्रकार दीन दुखी, गरीब और अनाथ को दिया गया दान उत्तम है। किसी के संकट के समय दिया हुआ दान बहुत ही लाभकारी होता है। जो विधि पूर्वक सोना, गहना और तुलादान आदि दिया जाता है, उससे उतना लाभ नहीं मिलता जितना कि आपत्ति काल में दिए गए थोड़े से दान का होता है। इसलिए हर एक मनुष्य को आपत्तिग्रस्त, अनाथ, लूले, लंगड़े, दुखी या विधवा आदि की सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।